हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिग्री एंगल मेजरमेंट्स के क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में जाना और जो एंगल मेजरमेंट था उसके बारे में कुछ जाना, जैसे कि एंगल कैसे बनता है। एंगल का मेजरमेंट हम दो तरीके से करते हैं, एक डिग्री करते हैं, एक रेडियन करते हैं। फिर उनके बीच में हमने रिलेशन निकाला, फिर हमने डिग्री को मिनट में कैसे चेंज करते हैं उनके फॉर्मूलेज देखें। तो बेसिकली आज हम पूरा एक्सरसाइज पूरा सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी का फुल पूरे जो क्वेश्चन है मैंने पूरे लिए हैं और उनको पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने। तो पहला जो हमने पहली जो स्लाइड है अपनी फॉर्मूलाज की है, यानी कि समरी है, जो प्रीवियस जो अपना वीडियो आता उसकी। तो आज की जो पहले मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, पहले मैंने रेडियन टू डिग्री, यानी कि हमें रेडियन टू डिग्री कैसे जाना है, यानी जब हमें डिग्री दी हुई हो और रेडियन में हमें किसी भी माप को रेडियन में चेंज करना है, तो जो अपने एंगल जो डिग्री में होगा वो लिखना पड़ेगा, उसको पाई अपॉन में 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो रेडियन में चेंज होगा। इसी प्रकार यहाँ से रेडियन टू डिग्री का मतलब क्या है, जब हमें रेडियन तो दिया हुआ हो, डिग्री फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, इसी प्रकार जब हम डिग्री को चेंज करेंगे किसमें, मिनट और सेकंड में, तो हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये दो मेजरमेंट है। फिर अगेन हमने एक फॉर्मूला और, जो एंगल का फॉर्मेशन है वो रेडियन में जब करते हैं वो वाला, तो उसमें एल अपॉन में आर का जो फॉर्मूला वो भी बहुत काम में आने वाला है। इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो हम अपना पहला जो एग्जाम्पल है वो सोल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल ही अपना क्या आ गया कि 40 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो पहले देखो कि इसमें एक चीज़ थी कि वो अपने पास जो है वो पूरा डिग्री में नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरे को डिग्री में लाएंगे, फिर हम रेडियन, यानी फिर हम क्या करेंगे, डिग्री टू रेडियन जाने का फॉर्मूला अप्लाई करा देंगे, तो ये अपना किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, तो पहला ये क्वेश्चन एक, यानी कि जो अपने पास यदि ऐसा कुछ आता है ना, जैसे डिग्री और सेकंड, तो हम उसको कैसे करते हैं, तो पहले हम सारे को डिग्री में करते हैं। तो पहला तो क्या है, अपने पास डिग्री में है, बट ये जो 20 सेकंड है वो डिग्री में नहीं है। 20 मिनट, सॉरी, जो 20 मिनट है उसको हमें डिग्री में चेंज करना है। तो 20, तो जो सॉल्यूशन होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 20 सेकेंड्स को 20 सेकेंड चेंज चेंज इन सेकेंड, चेंज इन डिग्री, सॉरी। अब अपने को पास ये पता है कि 20, देखो प्रीवियस में हमने देखा है कि यदि हम इसको, देखो यहाँ वाले से आएगा कि 1 सेकेंड को यदि हम डिग्री में चेंज करना है, तो जो वन मिनट है उसको क्या करेंगे, उसको इस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या है कि 20 है, और यहाँ पे 1 सेकेंड है, सेकेंड को हम किसे 1 डिग्री अपॉन में इससे, तो यहाँ से 1/60। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अपना 1 सेकेंड होता है, वो 1 मिनट होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 डिग्री अपॉन में 60 के। ये थोड़ा आपको यानी कि याद दिलाने के लिए कि हमने ऐसा कुछ कर रखा है। तो अब यहाँ से ये देखो पूरा किस में आया, 20 डिग्री में, यानी पूरा डिग्री में चेंज हो गया। तो ये क्या है, 1/3 डिग्री। ठीक है, अब हम टोटल डिग्री निकालेंगे। टोटल डिग्री कितनी है अपने पास, एक तो 40 है प्लस 1/3, और यहाँ से ये, तो यहाँ पे ये कितना, ये हो गया 121, और यहाँ से 1/3, और ये अपना आ गया डिग्री में। अब डिग्री में हमारे पास टोटल आ गया ना। अब अपने को किस में, रेडियन में क्या करना, कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। तो लो, अब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं इसको।
तो रेडियन के लिए क्या करेंगे, रेडियन वही फॉर्मूला अप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, डिग्री, एंगल इन डिग्री शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पाई अपॉन में 180, और यहाँ पे आ जाएगा रेडियन। ठीक है, अब डिग्री में वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे कितना है पाई, और यह है 180 डिग्री। अब देख लो कि यहाँ से कुछ डिवाइड हो रहा है या फिर ऐसा ही रखना चाहते हो तो ऐसा भी, तो ये भी हो सकता है अपना 4, इसमें भी नहीं जाएगा इसमें, तो ये इसको मल्टीप्लाई करा के 180 पाई, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 0 और 4, और यहाँ पे ये, तो ये अपने पास इसकी रेडियन में वैल्यू आ गई। और आपको फर्दर सोल्व करना है तो पाई की वैल्यू रख सकते हो आप। यदि क्वेश्चन में पाई के लिए कुछ भी नहीं बोला है ना, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं, इतना भी सही है। और यदि आप ज़्यादा करना चाह रहे हो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, यानी 3.14 भी रख सकते हो, और बाई 22 अपॉन में 7 भी रख सकते हो, है ना। अब देखो कि ये क्वेश्चन आ गया, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ऐड होती हुई जाएंगी सभी चीज़ें। एक क्वेश्चन वो भी करेंगे जब हम डिग्री को किस में, मिनट में और सेकंड में चेंज करेंगे ना, तब और समझा देंगे ये वाला। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है अपना, सेकंड वाला है कि 6 रेडियन को किस में, डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ से एग्जाम्पल सेकंड क्या है अपना, एग्जाम्पल सेकंड है 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, ये तो अब इसमें देखो पहले हमारे पास फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला हम लिखते हैं कि फॉर्मूला तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन है ना हमें वो पूरा यानी कि पूरी प्रोसेस से करना पड़ेगा, तभी हमें एग्जाम्स में नंबर मिलेंगे, नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक, क्या डिग्री में लिखना है ना, और डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, रेडियन, और यहाँ पे आ जाएगा 180 पाई डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 6, अब रेडियन में अपने पास एंगल है, और ये आया पाई डिग्री। अब यहाँ अब आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 180 या, अब इसको क्या करो, कैंसिल आउट कर दो। तो ये देखो ये 11 टाइम्स गया, और ये कितनी बार गया, 3 टाइम्स गया। ठीक है, तो ये 11 टाइम और 1, यहाँ पे ये 21 टाइम इंटू 180 अपॉन में 11। ठीक है, यहाँ से ये, अब इसका देख लो कि आप 80 20, यहाँ से 20 यानी कि कितना हो गया, 8 1 6 3 8 7 3, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 368 अपॉन में 11 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ से जो, यहाँ से क्या होगा कि अब अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन को किस में
मिनट में और सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिनट और सेकंड का कन्वर्जन यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जितना इसके पास फुल्ली डिग्री आ जाएगा ना उसको अलग करेंगे, जो पॉइंट में आएगा उसको आगे सोल्व करते करते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो कि 11 से इसको डिवाइड करते हैं। 11 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 आते ही यहाँ पे ये 7, और यहाँ पे पॉइंट, और फिर यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी बार आ जाएगा 6, और फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 3 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं हम, ये। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी अपने पास, ये 6 3 3, और ये आ गया डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, जो परफेक्ट में जो अच्छा दिख रहा है ना उसको तो हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, जो अच्छे पर्सन होते हैं उनको बाहर ले लो। तो यहाँ से ये आया डिग्री। अब जो बचा है ना उसको क्या लिखते हैं, ये डिग्री है। अब हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट्स होता है, जो हमने लास्ट क्लास थी उसमें लिख रखा है इसको। तो ये अपना एक, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। ठीक है, अब देखो अब इसको किससे 1 डिग्री है वो, अब ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। अगेन अब इसको क्या कराएंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कराओगे आप तो देख लो कितना आएगा, यहाँ से 8, और यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे आ गया 8 3, और 8 यह आएगा 21, यानी कि 18 और 3 21, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे आ गया 38 आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो अपनी आई है, जैसे 1 से 1 तो 3, और 1 से 1 एक 2, तो तो 3 आएगा, तो यहाँ से हाँ 1। अब अगेन यहाँ पे आपको क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन की क्या होगी, ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो आप। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इसको 8, और यहाँ पे 37, और यहाँ पे 3 बच गया, और यहाँ पे आएगा 21 तो 1, और यहाँ पे आएगा 60 तो 38, और यहाँ पे इसको यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये किस में आ गया, सेकंड में, मिनट में आ गया। अब अगेन इसको क्या करेंगे हम, ये अब ये देखो, ये अब अगेन ये क्या है, अच्छा है, तो इसको बाहर ले लो। अगेन अंदर क्या बचा, अगेन बचा 0.17, और हमें ये पता है अगेन कि ये जो आता है ना 1 मिनट, ये अब अगेन हमें ये पता है कि जो मिनट होता है ना वो किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड्स के। तो यहाँ पे इसको अगेन हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 60, और ये हो गया सेकेंड में चेंज। अब अगेन देखो यहाँ से ये क्वेश्चन ही है जो इसमें बड़ा है, और कुछ भी नहीं है, बस इसको मल्टीप्लिकेशन है बस ओनली, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगेन हम क्या कराएंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 50,
यानी यहाँ पे आएगा 42। 42 में क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 42 46, 42 46, और यहाँ से यहाँ 11 तो यहाँ पे आएगा 10, यानी 6 4 8 10, और यहाँ पे आएगा ये जो एनसीईआरटी का जो आंसर आएगा वो इसको अप्रोक्सीमेट करके आएगा। यहाँ पे ये आया डिग्री, ये आया मिनट, और ये आया 11, और ये आया सेक, जो कि अप्रोक्सीमेट आएगा। अप्रोक्सीमेट, ओके। अब देखो कि ये थोड़ा क्वेश्चन है ना, वो इसका लेंथी होने वाला है, जिसको हमें क्या है बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। तो ये हुआ, तो अपने 2 एग्जाम्पल्स इसके हुए। तीसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। तीसरा क्या है, फाइंडिंग द रेडियस ऑफ सर्किल इन विच द सेंटर एंगल ऑफ 60 इंटरप्रेट आर्क ऑफ लेंथ कितनी है, इसमें 37.4 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। हमें सर्किल की क्या होगी, ज़रूरत होगी। थोड़ा सर्किल बना लेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, अब हमें पता है कि इसमें देखो कि हमने डेफिनेशन तो वैसे भी पढ़ रखी है कि ये है, इसको भी हम इससे ही बना लेते हैं। ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस, ये यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ये एंगल कितना दे रखा अपने को, 60 रेडियन का 60 डिग्री का दे रखा है। और यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी है अपने पास, आर्क लेंथ है ये 7.4, यानी 37.4। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पाई हमें बोल दिया है क्वेश्चन में, जो बोला है वही हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब अपने पास यानी एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला हमें पता था भाई सॉल्यूशन के लिए। अब जो भी हमें गिवन है वो लिख दो यहाँ पे। गिवन क्या क्या है, एक तो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कितनी है इसमें 37.4, ठीक है। और अगेन जो यहाँ पे अपने पास एंगल कितना है, एंगल है वो 60 डिग्री है। अब पहले हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला अपने पास जो फॉर्मूला है वो ये है। अब यहाँ से हमें क्या है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। ये हमें फॉर्मूला भी पता है, लेकिन ये जो थीटा होता है ना वो किस में होता है, रेडियन में। तो हमारे पास जो 60 डिग्री है उसको किस में, रेडियन में चेंज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एंगल को रेडियन में करेंगे। एंगल इन रेडियन क्या होगा, यहाँ पे हमें फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, डिग्री में, तो ये डिग्री लिख लो। और यहाँ पे फॉर्मूला पाई अपॉन में 180, और यहाँ पे क्या आएगा, रेडियन। तो रेडियन में डिग्री का कितना है 60 डिग्री, और पाई और 180, और यहाँ पे RD। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ गया π/3 रेडियन। अब ये जो वैल्यू अपने पास सारी वैल्यू आ गई, यानी कि थीटा की वैल्यू भी आ गई, आर्क लेंथ में हमें दी हुई है। तो अब अपने को रेडियस निकालने में क्या किसी का मुहूर्त थोड़ी ना निकालना पड़ेगा। तो अब रेडियस निकालते हैं ना। तो रेडियस के लिए अपने पास बाय फॉर्मूला अब फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे, रेडियस निकालने के लिए L अपॉन में क्या लिख देंगे, थीटा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे साइड में, अब यहाँ पे R बराबर, यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी है अपने पास 37.4 अपॉन में यहाँ पे थीटा कितना आ गया π/3,
3 ऊपर चला गया तो ये आ गया। अब यहाँ से कितना आएगा ये, और इसकी वैल्यू कितनी है बाय, और यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 7, तो यहाँ पे कितना है देखो 11। तो यहाँ पे इससे डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 11 से ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये जाएगा कितनी टाइम्स 3, और ये जाएगा 4, और ये कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, और ये कितना आया 71। अब इसको क्या कर देंगे डिवाइड करा दो, 321 को डिवाइड करा दो, नीचे 10 ले लो, और ये अब यहाँ से इसको यानी कि इसका कितना हो गया 7, तो इसका मल्टीप्लिकेशन देख लो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 4, 11 और 7, ठीक है। तो यहाँ से और इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ देख लो तुम, इसका हाफ से यहाँ पे कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 5 टाइम्स, और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे जो 2 टाइम्स देख के फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आएगा 3.7 टाइम्स और 10 नीचे, और यहाँ से कितना आएगा 3. तो यहाँ से अब देखो यहाँ से जो अपने पास क्या आ गया, यहाँ से रेडियस आई, ये अपने पास रेडियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया ये कि 35.7 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास प्रोसीजर है जिसे हमने पूरा सोल्व किया, आपको मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, यहाँ पे भी क्या होगा सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। तो पहले तो हम सर्किल बना, ये अपना सर्किल, ठीक है। इसमें क्या है कि मिनट हैंड ऑफ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन द 40 मिनट्स, ठीक है। यानी कि इसने क्या बोल रखा है, जो घड़ी की मिनट वाली जो सुई है वो कितनी 40 सेकेंड यानी 40 मिनट तक चलती है, तो उसमें कितना एंगल का यानी उसमें वो कितनी दूरी तय करती है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो कि हमें पता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा घड़ी बना देते हैं, यहाँ पे ये रहा घड़ी, तो यहाँ से ये घड़ी की क्या है मिनट वाली सुई है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई अपने को कितनी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि ये कितनी मिनट तक चलती है, 40 मिनट तक चलती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना होता है हाफ होता है, और 40 मिनट यहाँ पे होगा कहीं पे 8 पे यानी 8 पे, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो जब ये ऐसे घूमती घूमती ये ऐसे घूमेगी और ये इतना आएगा, इतना पार्ट देखो ये से, तो यहाँ पे ये क्या आएगी मिनट वाली सुई यहीं पे आएगी। तो यहाँ तक कितना ये क्या करेगी, यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय कर रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपनी क्या हो गई, ये अपने पास L हो गई। L का मतलब हो गया आर्क लेंथ, ठीक है। ये अपनी क्या होगी आर्क लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ये पता चल गया है ना। अब देखो कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है ये हमें अभी तक भी पता नहीं चला, और इस देखो इस सुई की लेंथ से हमें क्या पता चल गया, रेडियस तो अपने पास है, यानी कि रेडियस तो कितनी आ गई, रेडियस जो है वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमें एंगल का नहीं पता है, ठीक है, लेकिन एंगल हमें निकालना पड़ेगा, है ना थोड़ा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा क्या है बेसिक से थोड़ा अपने को 15 मिनट पे एंगल सोचना है, फिर हम क्या सोचेंगे 40 मिनट पे अपने आप सोच लेंगे। तो यहाँ पे यदि 15 मिनट है, 50 मिनट पे आपको पता है कितना एंगल बनेगा, 50 मिनट पे कितना एंगल बनेगा, ये बनेगा इसका हाफ, तो 45 डिग्री बनता है। वो कैसे बनता है, यानी कि
यहाँ पे कितना एरिया ये कवर कर रही है, यानी कि यहाँ पे कर रही है 1/2 का यहाँ पे 1/4 पार्ट क्या कर रही है, वो कवर करेगी। इतने में कितना 1/4 पार्ट। तो इस पार्ट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे टोटल देखो पूरा घूमेगी तो कितने डिग्री का कौन बनाएगी, 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का 1/4 पार्ट कितना होगा, 45 डिग्री। अब देखो इसलिए तो इसी प्रकार ये 1/4 कैसे आया कि इसमें जो टोटल जो मिनट की सुई है वो 60 है, तो उसका जैसे पार्ट निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, 40 में 60 से डिवाइड करेंगे, तो तब हमारे पास वो वैल्यू आएगी। ठीक है, 1/4। ठीक, 1/4। तो यहाँ से देखो एंगल का जो फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे आपको यानी 50 डिग्री के लिए बता रहा था। 50 डिग्री के लिए एंगल कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, 40 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो 15 डिग्री का जो एंगल में यानी एंगल कैसे, मैं आपको रफली बता रहा हूँ। यहाँ पे जो एंगल है वो कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो टोटल है वो 60 मिनट है, 60 मिनट्स है। टोटल है वो अपने पास 60 मिनट्स है, टोटल 60 मिनट्स है ना। तो इसका जो एंगल जो फॉर्म इसके द्वारा जो यहाँ पे जो पार्ट है वो इसे कवर होगा, यानी कवर पार्ट कितना है इसका, वो आएगा कितना 50/60। तो यहाँ से ये 1/4 पार्ट क्या कर रही है, यानी कवर कर रही है। यदि हम ऐसे देखेंगे तब भी 1/4 पार्ट ही इसका कवर कर रही है। इसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम 40 मिनट, जो 40 मिनट है वो कितना पार्ट कवर करेगा वो, अब 40 मिनट जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो 40 में ये, और यहाँ पे कितना आएगा 2/3। तो ये कितना पार्ट कवर कर रही है, 2/3 पार्ट कवर कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम सीधा अब जो मिनट टिप्स है उसके द्वारा 40 मिनट में कवर कितना पार्ट है, तो यहाँ से हमें डिग्री का भी पता है यहाँ से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमें पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि कितना पार्ट हमने कवर किया है। तो कवर किया गया पार्ट कितना होगा, बाय द कवर थोड़ा सा यहाँ पे कवर्स बाई मिनट टिप्स, मिनट टिप्स in 40 minutes is 2/3 part. So angle also 360 में 2/3 डिग्री। तो यहाँ से कितना डिग्री इसका पार्ट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये तो यहाँ पे आएगा 20 डिग्री इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, अब 24 को हमें डिग्री में चेंज करना है, चेंज इन रेडियन।
चेंज इन रेडियन। चेंज इन रेडियन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डिग्री जो हमें दिया हुआ है और इसको कितने पाई अपॉन में 180, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से इसको डिवाइड, कितना रेडियन, रेडियन आ गया। अब यहाँ से इसको कट कर दो तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 4 पाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 4 पाई 3 रेडियन, यह ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, एल चाहिए, और हमें क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एल, तो बाई फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन में आर। तो यहाँ पे एल, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4/3, और यहाँ पे एल हमें नॉन पता नहीं है, और यहाँ पे आर कितना है 1.5। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 22/7 अपॉन में 3, और यहाँ पे 1.5 है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कैंसिल आउट तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ से 22 और यहाँ से 50 अपॉन में, यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ पे कितना है 21, तो यहाँ से ये 7 टाइम्स गया, और यहाँ पे ये भी ये 2 टाइम्स गया, और ये कितनी 5 टाइम्स गया, और ये कितनी टाइम्स गया, ये 11 टाइम्स गया। तो ये कितनी टाइम्स गया, 11 टाइम्स गया। तो और इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, तो 44 × 5 अपॉन में 21। तो आगे का आप डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सिंपल और कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे यह आया 20 और ये आया 22 और यहाँ पे ये आया, तो यहाँ पे बेसिकली 20 तो 10 पॉइंट समथिंग तक आ जाएगा, है ना। आगे आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ 2 सर्किल्स, यानी कि हमारे पास 2 सर्किल है, उनकी जो आर्क की लेंथ जो एल है वो क्या है, इक्वल है, और जो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं 65 डिग्री, और कितना कर रहे हैं 110 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेम ही वही फॉर्मूला लगेगा, और उनका हमें जो हमारे पास क्या है, जो 2 सर्किल है उनकी रेडियस का क्या निकालना है, रेशियो। तो यहाँ पे देखो हम दो सर्किल बना देते हैं थोड़ा समझने के लिए। एक तो ये सर्किल आ गया अपना, और एक ये 2 सर्किल, जिसमें एक हमें रेडियस तो हमें इसके भी पता नहीं है, जो आर्क लेंथ है ना उसका तो हमें पता है, वो दोनों की क्या है, सेम है। यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी क्या है, एल है। आर्क लेंथ तो इसने क्या बोली है, सर्किल की सेम बोली है, बट इसमें लेट कर लिया हमारे पास R2 रेडियस है, और इसमें हमने मान लिया R1 है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल है वो 65 डिग्री है, और यहाँ पे कितना 110 डिग्री, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमें यहाँ पे पहले तो जो अपने पास दोनों जो एंगल्स हैं उनको किस में, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रेडियन में चेंज कर लेंगे, और फिर हमें वो थीटा का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, और दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो अब देखो ये सॉल्यूशन में क्या आया कि यहाँ पे पहले हम थीटा फर्स्ट, ये अपना क्या हो गया, थीटा फर्स्ट है, और ये अपना थीटा 2 है। तो हम थीटा 1 और थीटा 2 को रेडियन में चेंज करेंगे, थीटा 1 थीटा 2 चेंज इन रेडियन।
यहाँ पे। तो यहाँ से जो रेडियन की वैल्यू आएगी वो देखना। तो θ1 इन रेडियन क्या आएगा, रेडियन इन θ1। तो यहाँ से कितना आएगा, एंगल इन डिग्री, डिग्री में कितना है 65 और 1 अपॉन में यस। तो ये आया अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये रेडियन में आ गया। ओके, अब देखो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, पाई को नहीं काटना क्योंकि हम रेशियो में जाएंगे तो पाई अपने आप कट जाएगा इसलिए। और यहाँ पे आप चाहो तो इसको भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से आप कट कर सकते हो। तो ये कितनी 5 से कट कर सकते हैं। तो 1 टाइम्स गया और 1 टाइम गया तो 3, और यहाँ पे कितना आया, और ये कितनी टाइम्स आएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स और ये 60 टाइम्स। तो ये अपने पास रेडियन में पहला एंगल आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, रेशियो आर और रेडियन 2, यानी जो θ2 है उसको क्या है रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में उसका क्या वैल्यू है, उसका है 110 और यहाँ पे पाई अपॉन में 180 यह है, ठीक है। और ये क्या है रेडियन में है, और यहाँ से ये चला गया तो 11 पाई और 180 पाई। तो इस प्रकार से ये रेडियन है, इसका थोड़ा 0 से 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ से हमें क्या, पहले के लिए R1, तो जो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 फाइंड द R1 फॉर फर्स्ट सर्किल। तो फर्स्ट सर्किल के लिए क्या होगा, यानी थीटा क्या है, θ1 अपॉन में L और R1। तो यहाँ से R1 कितना है, L1 अपॉन में θ1, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है अपनी। अब सिमिलर वे हम सेकंड में भी वही करेंगे कि ये अपना C1 सर्किल है और ये अपना C2 सर्किल है, शेप में यहाँ पे होती। तो यहाँ पे R1 आ गया। और सेकंड के लिए भी वो सेम कि हम क्या करेंगे, फाइंड द R2 फॉर C2। तो C2 के लिए R2 निकालने के लिए वही कि R2 अपॉन में L1 अपॉन में θ2। तो हमारे पास θ2 आया। अब हमें क्या निकालना, रेशियो निकालना है ना। अब रेशियो निकालना है तो फॉर रेशियो ऑफ R1 एंड R2। तो यहाँ से देखो R1 अपॉन में R2 का रेशियो, ठीक है। तो पहले हमारे पास R1 है तो R1 की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, L1 अपॉन में θ1, और दूसरी जो है वो क्या है θ2 अपॉन में L। अब L और L तो सेम है, क्वेश्चन में हमें दी हुई है, तो L से L तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आगे क्या आएगा, R1 अपॉन में R2, और आगे क्या है, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, θ2 अपॉन में अब θ2 की हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे ना, यहाँ से कैंसिल आउट होने पे क्या आएगा अपना θ2 अपॉन में θ1। तो θ2 की वैल्यू कितनी है, ये रही यहाँ पे, ये आई, और θ2, हाँ θ2 की वैल्यू आई ये, और यहाँ पे θ1 की वैल्यू कितनी है, ये रही। यहाँ पे कितना आएगा 30 पाई, और ऊपर कितना चला जाएगा उसका रेसिप्रोकल, तो ऊपर चला गया कितना ये। तो यहाँ से देखो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हुआ 11, और ये बचा 36, और नीचे कितना बचा ये। अब देखो ये कितनी बार 2 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ से आएगा 22।
तो देखो R1 और R2 का रेशियो कितना आया अपना, ये आया थोड़ा और, तो यहाँ से अपने पास क्या आया, R2 R1 अपॉन में R2, इसको हम रेशियो बोलेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2, तो 22 अपॉन में 1 यानी 13। तो यहाँ से इसको शेप में देते हैं, तो ये आया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, स्टेप टू स्टेप हम चल रहे हैं इसलिए नहीं होनी चाहिए, और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, R1 और R2 का पूरा क्या है, रेशियो आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब अपना यहाँ से अब है अपनी एक्सरसाइज। अब मैं एक्सरसाइज में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन कराऊंगा, आप एक होमवर्क के लिए रख लेना, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखो पहला अपने को, अब तो सारे फॉर्मूले आपको पूरे रिवाइज भी हो चुके हैं, एक्सरसाइज भी सोल्व कर लिए हैं अपने, कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। अब यहाँ पे क्या, सिर्फ ओनली फॉर्मूले लगाने और आगे करने, बढ़ते जाने। तो यहाँ से हम पहला जो अपना यहाँ से देखो पहला जो अपना पार्ट है, यानी पहला पार्ट, पहला पार्ट हम सोल्व करेंगे। पहला पार्ट क्या है, 20। अब देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा। आपको जब भी आप जब भी करो फॉर्मूला लिख के करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने को किस में, डिग्री तो हमें दी हुई है लेकिन रेडियन में मेज़र करना है। तो रेडियन एक देखो रेडियन में लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी है आपको, डिग्री इंटू पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो यहाँ से कितना आया आपको, यहाँ पे 25 डिग्री और ये पाई 1 अपॉन में 80, यहाँ से ये क्लियर। अब देखो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। तो ये 5 टाइम्स गया, और नीचे वाला कितनी टाइम्स गया, ये गया 3 टाइम्स, और ये आया। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई रेडियन को। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास देखो आंसर आ गया अच्छा सा। तो इसको थोड़ा शेप दे देते हैं, ये ठीक है। अब देखो कि हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, जो फर्स्ट एग्जांपल के जैसे ही है। सेकंड क्वेश्चन है वो सिमिलर है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल सोल्व किया है। फर्स्ट एग्जांपल हमने कैसे, जो यहाँ पे मिनट जो दी हुई है उसको सेकंड में चेंज करेंगे, फिर टोटल को किस में, डिग्री, टोटल को हम किस में, डिग्री में चेंज करेंगे, और डिग्री के बाद में हम रेडियन में चेंज करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एंगल मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना सेकेंड जो है, सेकेंड करते हैं। सेकेंड में क्या करते हैं कि पहले अपने पास जो 30 सेकेंड्स हैं, 30 मिनट है, सॉरी 30 मिनट क्या करेंगे, चेंज इन चेंज करेंगे किसमें, डिग्री में, चेंज इन डिग्री। अब डिग्री में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये है, और इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 1/60 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 डिग्री, ये फिनिश। अब टोटल डिग्री हमें निकालनी है, तो टोटल डिग्री यानी टोटल डिग्री देखनी है। टोटल डिग्री में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये माइनस तो है ही है, इन दोनों पे ही है। तो यहाँ पे 47 + 1/2 ये आया, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 था तो ये 0 आया, और यहाँ पे कितना है 2970, और यहाँ पे आएगा 98/2 डिग्री। अब अपने को सिमिलर यहाँ पे क्या कर देंगे, डिग्री कन्वर्जन लगा देंगे। तो यहाँ पे रेडियन कन्वर्जन लगा देंगे, तो यहाँ से
ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा मैं। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया पाई अपॉन में 180 और यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी माइनस। ठीक है, अब आगे हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा, रेडियन अब रेडियन करेंगे तो यहाँ से 179, ओहो सॉरी यहाँ पे आएगा 94। यहाँ पे आएगा 94। ठीक है, अब 94 आएगा, 94 प्लस 1, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, रेडियन, ये पहले तो ये वाला ही, ये तो यहाँ पे आएगा 94 प्लस 1 95 और यहाँ पे 2 ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से रेडियन, तो यहाँ से 95 अपॉन में 2 इंटू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई अपॉन में 180, तो ये आ जाए। ठीक है, अब इसको क्या है 5 से डिवाइड कर देंगे हम, तो अगेन यही आ जाएगा अपना। तो यहाँ से 5 से जैसे कैंसिल करेंगे, ये 90 टाइम्स जाएगा और ये पाई आ जाएगा, और बाहर है वो माइनस है ये, तो इसके आगे भी यहाँ पे माइनस लगा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36, तो यहाँ पे पाई और 90 पाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 72। तो ये अपना रेडियन मेजर आ गया। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत? अब जो ये दो नेक्स्ट है वो तो इजी हैं, यही था आपको बताने वाला। अब थर्ड वाला और देख लेते हैं हम आपको। थर्ड फोर्थ आप कर लेना, ठीक है। हम थर्ड करते हैं। थर्ड वाले में वही रेडियन, और यहाँ पे कितना आएगा ये, और पाई 1/80, और यहाँ पे रेडियन। अब जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से कितना 6 से जाएगा 4 टाइम, और ये आ जाएगा 3 टाइम, तो 4/3 रेडियन अपना आ गया आंसर। अब फोर्थ वाला आप खुद कर लेना एक्सरसाइज के लिए, है ना, नहीं तो आप क्या सीखोगे यहाँ से, सब कुछ ऐसे ही लेके जाओगे, हैं। तो अब अपना सेकंड क्वेश्चन आया, वो क्या आएगा, अपने को रेडियन दिया हुआ, अब इसको किस में, डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो ये भी हम करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, पहला क्या है 160, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या, वही अपने को किस में जाना है, डिग्री में। अब डिग्री में जाना है, डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, रेडियन, और रेडियन इंटू यहाँ पे क्या आएगा 180 पाई, और ये आया डिग्री, ठीक है। अब पहला क्या है अपने पास 11/60 रेडियन में, और यहाँ पे आया 180। अब पाई की भी वैल्यू यहाँ पे रखी दो आप, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन जानने वाले हैं ना डिग्री वाले, अब ये क्या है सेकंड तक नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो अब इनको सेकंड तक ही रोकना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से देखो डिवाइड करो पहले, तो यहाँ से पाई की वैल्यू जो दे रखी वो रख दी अपनों ने। तो यहाँ से देखो यहाँ पे गया 2 टाइम्स, और यहाँ पे गया 90 टाइम्स, और
तो ये तो फुल्ली अपना क्या हो जाएगा कन्वर्जन साइड तक, यानी ये गया 2 टाइम्स और ये गया कितने 8 टाइम्स और ये गया कितना 90 टाइम्स और ये कितना गया 45 टाइम्स, है ना। और आगे किसी में जाता नहीं है, तो यहाँ पे देखो 40 टाइम्स इंटू 7 अपॉन में 8 टाइम्स और यहाँ पे ये, अब इसको मल्टीप्लाई करा दो तो 5 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 28, हाँ 28 आ गया। 28 में ये आ गया 30 और ये आ गया 8। अब आगे हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करा दो। तो कितनी टाइम्स गया तो ये गया 3 टाइम्स और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे करके देख लो। तो यहाँ से कितनी बार 3 टाइम्स 24 7 टाइम्स और यहाँ पे कितने बार गया 9 टाइम्स 72 और यहाँ पे 3 बच गया, 3 से 0.0 और यहाँ पे गया 324, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 आते ही यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे 7 56, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएंगे 72 और यहाँ पे आ जाएंगे 4, तो यहाँ पे आएगा ये। तो यहाँ पे कितना आया 39.375 और ये कितना आया डिग्री, ठीक है। ये कितना आया डिग्री में आया ना। अब देखो जो अच्छी चीज़ होती है उसको बाहर ले लो, वही सिस्टम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये ले लिया डिग्री बाहर और इसमें जो भी बचा, अब ये एक मेथड है वैसे यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ है ना वो प्लस करने से आएगी इसलिए, तो यहाँ पे प्लस कर दो आप और यहाँ पे अब इसको किसमें मिनट में चेंज करेंगे, तो डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो डिग्री को 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करा देंगे किसे 60 मिनट से, तो ये आया। अब यहाँ से कन्वर्जन आया तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 और यहाँ से एक नीचे 0 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 42 यानी 42 आएगा और 42 में ये जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा ये और यहाँ पे आ गया 18 में क्या जोड़ दोगे 4, 18 में क्या जोड़ दोगे 4 जोड़ दोगे, तो रुको यहाँ पे 6 0 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 18 22, तो यहाँ से 22 आया ना। अब नीचे कितना था अपने पास 22, तो यहाँ पे ये कर लो और यहाँ पे एक 0 पहले से था, यहाँ से 0 से 0 गया, तो कितना बचा आपके पास 3 और एक 0 ये आ गया, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया और तो यहाँ पे कितना बचा अपने पास, यहाँ पे बचा है अपने पास 3 सेकेंड 22.5 सेकेंड। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ पे 1 0 बचा और ये यहाँ पे लग गया। अब अगेन इसको किस में सेकेंड में चेंज करना है, तो सेकेंड में चेंज करने के लिए अगेन इसको किससे 60 से मल्टीप्लाई, तो सेकेंड। अब ये हमने यहाँ पे इसको बाहर निकालना भूल गए, इसको बाहर निकालना हम भूल गए। तो पहले हम इसको अच्छी पोजीशन में है ये, तो यहाँ पे ऐड करो और यहाँ पे 22 मिनट्स बाहर ले लो, प्लस में कर दो यहाँ पे 0 पॉइंट और इसको किससे 60, तो ये सेकंड में चेंज हो गया और ये कितना आया ये आया अपना पास। अरे मैंने तो ये सारे डिग्री को मैंने मिनट में चेंज कर दिया, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये तो सही है। इसको हमें डिग्री में कर दो और इसको भी डिग्री में, इसको भी डिग्री में, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू रख दो आप और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 56 30, तो ये आएगा 30, नीचे आ गया
यहाँ पे 0 से 0, एक 0 से एक 0, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे 31 ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेट किया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे डिग्री वाले होंगे ना, वो थोड़े कैलकुलेटिव होंगे, क्योंकि उनको हमें मिनट में भी चेंज करना पड़ेगा, उनको सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा। और तो ये अपने पास ये, ठीक है, ये अपने पास आंसर, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला तो कुछ इजी है, दिखने में तो इजी लग रहा है या नहीं है पता नहीं, वो भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो अपना सेकंड क्वेश्चन आने वाला है वो है सेकंड क्या है, -4। अब इसको वही अपने को किस में, रेडियन में जाना है, डिग्री में जाना है ना, रेडियन तो दिया हुआ है, तो डिग्री इक्वल्स टू -4। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, वहाँ पे लिख दिया है इसलिए, ठीक है। 180 पाई और यहाँ पे डिग्री। अब यहाँ से माइनस बाहर ले लो आप, और यहाँ पे कैलकुलेशन करो बस, और यहाँ पे 7 और ये डिग्री, ठीक है। आगे क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे इसको 2 से, यहाँ पे जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे जाएगा कितने टाइम्स, 90 टाइम्स, और यहाँ से 2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 2 × 90 × 7 डिग्री, वो माइनस बाहर आ गया, और यहाँ पे 80 × 7, ठीक है, 80 × 7 11। अरे ये गलत कटिंग हो गई, यस, इतना इजी तो नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गलत कट कर लिया आप, और यहाँ पे 7 और ये डिग्री। अब कैसे, यहाँ पे इसको कट किया 2 11 टाइम्स, और 11 से तो कुछ ऊपर जा भी नहीं रहा है, तो सही है। तो यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स, 7 टाइम, 80 टाइम्स और 11 टाइम्स, और यहाँ से आ गया 40 टाइम्स, 180 टाइम्स, और ये। तो यहाँ पे अब सीधी ये मल्टीप्लिकेशन और यही सारे काम होने वाले हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे 40 × 80, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करा दिया 11, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे आया ये। तो यहाँ पे कितने आए, ये और कितना, यानी 2 और 3, ये सही है, 14 ये भी सही है, और यहाँ पे 11। देखो यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो 11 से इसको डिवाइड कराना है अपने को, तो 11 से फर्स्ट टाइम जब इसको डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 आ गया, फिर अगेन यहाँ पे 2 टाइम्स ही आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 10 बचेगा, 10 बचेगा, ऊपर से हम लेंगे ये 0 आएगा, और यहाँ पे 2 9 आएगा, और यहाँ पे 9 9 आएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, फिर अगेन नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे 9 टाइम्स आएगा, और अगेन यहाँ पे कितना होगा 9, तो यहाँ पे 1 अगेन बचेगा, और यहाँ पे अगेन पॉइंट तो पहले से था तो 1, फिर वापस से 0, तो
यहाँ पे आएगा अपने पास ये 29 तो आ गया डिग्री, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा 29 डिग्री और जो पॉइंट में बचा है 09 इंटू 60 और ये आ गया सेकेंड में। ये अब जो सारा जो सिस्टम है ना वो ऐसे चलेगा कि ये जो कोष्टक के अंदर ये जितना भी आएगा वो सारा माइनस में आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 20 प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दो आप, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 90, तो यहाँ से 0.45 और यहाँ पे 0.3 के बाद में पॉइंट है और यहाँ पे एक जीरो है, तो यहाँ पे एक 1 0 से 3 0 है ना, तो 2 0 बचेगा, 2 0 बचेगा तो यहाँ पे आएगा 5.4, ठीक है। 1 0 से 1 0 तो 2 0 बचेंगे नीचे और यहाँ पे आ जाएंगे तो 0 और 4 9, तो यहाँ पे बचेगा 5.4। अगेन 5.4 क्या है यहाँ पे से ये है बाहर और इसको हम क्या लिख देंगे सेकंड, है ना। और अगेन यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू अगेन 60 और ये अपना पूरा। तो आगे आप इसको मल्टीप्लिकेशन करा लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो थोड़ा मैं कर देता हूँ, पूरा तो हो ही गया ना, 29 डिग्री और 5 डिग्री प्लस यहाँ पे कितने आएंगे 34, तो 34 से 1 0 तो यहाँ पे आएगा 44 सेकेंड। तो ये अपने पास क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा बहुत क्या है मुश्किल होने वाला है, यानी कि जो रेडियन टू हम जब डिग्री जाते हैं ना, ये थोड़ा सा क्या है मिनट और सेकंड में जाने पर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाता है इसमें और थोड़ा डिवाइडेशन भी आ जाता है, इसलिए और कुछ टिपिकल नहीं है इसमें। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड वाला और करके दिखाता हूँ। यहाँ से थर्ड कितना है π/3। अब ये तो क्या है इजी होने वाले हैं क्योंकि यहाँ से पाई तो हट ही जाएगा, पाई का तो सबसे ज़्यादा रोना है, रोना ही किसका है पाई का है। पाई बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई, क्या है डेंजर। अब इसका निकालना है ना थर्ड, तो यहाँ से हमें देखो डिग्री और यहाँ पे कितना है π/, रेडियन में, और यहाँ पे कितना आया 180 पाई और यहाँ पे डिग्री। पाई से पाई कैंसिल आउट और ये देखो यहाँ से 3 से 3 चला गया और ये देखो कितना इजी हो गया। अब आपके लिए तो मैं इजी क्वेश्चन ही छोड़ रहा हूँ। इसका जो फोर्थ वाला है ना वो आपको करना है, वही सेम है 7 इंटू 30 तो 210 ही बचेगा, सेम है। पाई से पाई कैंसिल आउट, ऊपर 3 आंसर भी मैंने बता दी। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 21 डिग्री। और आप यहाँ पे जो भी यानी लगभग मैंने सारी कैलकुलेशन सही की है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप केयरफुली आप भी कर लेना, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन क्या हो सकती है ये बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, अब अपने के पास में एक व्हीकल दिया, एक व्हील दिया हुआ जिसका 360 रोटेशंस इन ए मिनट है। तो यहाँ पे देखो व्हील है यानी कि पहिया, पहिए हम जानते हैं कि क्या है, एक सर्किल ही है एक तरीके का, ये है। अब देखो सर्किल है ना, तो ये ऐसे घूमेगा, है ना, तो ये घूमेगा ना, इसलिए तो ये घूमता है। यानी कि यहाँ पे यदि ये कितना 1 मिनट में कितनी टाइम्स बोल, यानी कि जैसे ये पहिया है ना, जैसे यहाँ पे ये पहिया ऐसे और ये तो थोड़ा घूमेगा नहीं। अब ये जैसे 1 मिनट होगी ना, तो ऐसे बहुत ऐसे कितनी लेयर काटेगा, ये 360 मिनट होगी, 360 चक्कर हो जाएंगे, रोटेशन हो जाएंगे, किसमें 1 मिनट में, किसमें हो जाएंगे, यानी ऐसे गोल गोल कितने हो जाएंगे 360 इंटू
1 मिनट में। ये बोल रहा है कि ये इतने 1 मिनट के अंदर क्या कर रहा है, इतने रोटेशंस कर रहा है। तो बताओ हाउ मेनी रेडियन डज टर्न इन 1 सेकेंड, यानी कि इसमें रेडियन कितने आएंगे किसमें, 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे ये देखो 1 सेकेंड में है, तो ये देखो कि ये 1 सेकेंड में कितना चक्कर मार रहा है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि यदि ये एक चक्कर मारता है ना, जैसे ये, यानी कि यहाँ पे सपोज ये एक ऐसे चक्कर मार के पूरा कंप्लीट करता है, तो उसके अंदर कितने रेडियन का एंगल बनता है, यानी कि पूरा एंगल, यानी कि इनिशियल टू टर्मिनल जैसे पूरा आके जाएगा ना यहाँ पे, तो ये कितने 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात आई समझ में, यानी कि यहाँ पे एक चक्कर में कितना डिग्री का एंगल बना, 2 पाई का। बस अपने को तो ये बताना है कि इसमें 1 सेकेंड में कितने रोटेशन है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 पाई से, तो अपना काम हो जाएगा। बस इतना ही है। ठीक है, अब देखो ये सर्किल तो मैंने ऐसे ही बना दिया आपके लिए। अब यहाँ पे देखो कि 1 मिनट में इतने हैं, तो इसमें 60, यानी कि 1 सेकेंड में कितने होंगे। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितनी सेकेंड है। सॉल्यूशन, वी नो दैट, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं इसको, वी नो दैट कि 60 seconds in, we know that becomes 60 seconds in 1 minute। 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकेंड होती है। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, तो 100 numbers of rotations in 1 सेकेंड। अब देखो नंबर ऑफ 1 रोटेशंस कितने हो जाएंगे इन 1 सेकेंड में, हो जाएंगे 60/60, यानी कि मिनट का इधर देते हैं तो 61 मिनट इक्वल्स टू कितनी होती है, यानी भी यहाँ पे रफली समझ लीजिए आप कि 1 मिनट में ये कितना मार रहा है 60, तो यहाँ पे 1 मिनट इंटू 60, यानी कि 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड्स। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करा देंगे तो मिनट में सेकंड्स में कितनी आ जाएंगी रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से तो नंबर ऑफ रोटेशन कितनी आ जाएंगे 6। ये तो अब अपने को पता है कि वी नो when one rotation completed, then make angle। मेक एंगल इन रेडियन, वो होता है 2 पाई। तो टोटल रेडियन कितना हो जाएगा 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में टोटल रेडियन, यानी कि इसने क्या बोला, हाउ मेनी रेडियन डज इन टर्न। तो टोटल रेडियन इन, यानी टोटल रेडियन टर्न्स इन सेकेंड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोटेशन
नंबर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई 2 पाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 पाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 पाई। तो 12 रेडियन, यानी 12 आ जाएगा 12 पाई। तो यहाँ पे कितना रेडियन आ जाएगा 12 रेडियन। तो ये अपना आंसर। ये ठीक है। अब जो हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंडिंग द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंट एट सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ ए सर्किल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई आर्क लेंथ इज 22, और यहाँ पे 22 है और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें दी हुई। सेम वही है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्या है, लप्पू सा क्वेश्चन है ये तो, है ना, लप्पू क्वेश्चन है ये। चलो तो लप्पू से क्वेश्चन को लप्पू से ही हल करते हैं। तो यहाँ से अब लप्पू क्वेश्चन का एंगल कितना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, अपने को क्या है डिग्री के अंदर मेजर करना है बस ओनली। ठीक है, और यहाँ पे आर्क की लेंथ कितनी है, ये देखो ये है अपने पास 22, और यहाँ पे और रेडियस कितनी दी हुई है 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को एंगल का तो फॉर्मूला पता ही है ना, एंगल कितना है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है L अपॉन में R। तो यहाँ से रेडियन में आएगी वैल्यू, तो यहाँ L कितना है 22। ठीक है, और यहाँ पे R कितना है 100। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो 11/50, और ये आया रेडियन। अब अपने को किस में डिग्री में मेजर पूछ रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या जानना है रेडियन टू किस में जानना है डिग्री में। तो यहाँ से क्या आएगा डिग्री इक्वल्स टू जो अपना पास एंगल है वो किस में है रेडियन में है। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 180 पाई से। तो ये हुआ अपना काम ख़त्म। और यहाँ से आ गया डिग्री, और यहाँ से रेडियन में कितनी वैल्यू है 11 अपॉन में 50। ठीक है, 180 अपॉन में पाई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से, और ये आई ख़त्म। अब यहाँ से 11, यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से 90 टाइम्स। ठीक है, अब आगे 0 से 0, तो यहाँ से कितना यहाँ से कितना आएगा 997 और अपॉन में 5, और ये डिग्री। अब ये तो इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, इसको थोड़ा सोल्व कर लो। यहाँ पे आ गया 63 डिग्री और अपॉन में 5, तो यहाँ से डिवाइड कर दो 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 3 बच जाएगा, 3 का पॉइंट 6, और यहाँ पे 6 ये। अब इसको क्या करना पड़ेगा, और ये 12 है। अब तो ये एक अच्छी चीज़ है तो इसको बाहर ले लो, और यहाँ से इसको क्या रख दो 0.0। अब यहाँ पे इसको सेकंड में मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 12 डिग्री प्लस यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो यहाँ से 66 सेकेंड। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 12 डिग्री ये। तो ये अपने पास
ये अपना आंसर है, हटा दिया क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस अपने को एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, टक टक हम सारे कर देंगे, ठीक। और थोड़ा बहुत भाग जोड़ तो आना ही चाहिए, वो तो हमने अभी तक किया ही किया है, 10 तक यही किया है। अब है असली में तो, अब देखो ये जो 5 वाला है, 5 वाला कितना है अपने पास, ये, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है, अपने को एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमें सर्किल दिया हुआ है, तो सर्किल को बना ही लेते हैं। तो ये अपना अच्छा सा सर्किल आ गया, प्यारा सा, ठीक है। प्यारा सर्किल आया, और प्यारे सर्किल का डायमीटर कितना दिया हुआ है 40, तो हाफ कितना हो गया, रेडियस कितनी होगी 20। तो यहाँ से पहले तो हम यही कर लेते हैं इसको, शेप ये, और अपने को ये तो दिया हुआ है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। और अपने को यहाँ से क्या दिया हुआ है, आर्क यानी कोड लेंथ, यहाँ से है इसकी कोड, ये रही कोड, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखेंगे ना, इसका रेडियस कितना है, तो ये जो पहली वाली लाइन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने, तो यहाँ से यहाँ पे देख लो कोड तो ये है। अब इसकी रेडियस है अपने पास, तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ये सेंटर से ये रेडियस ये आई, और ये अपने पास ये रेडियस है यहाँ से। तो ये देखो कि यहाँ पे कितना है कोड, यानी कोड का ये कितना है 20, ये 20, और ये भी 20 है, और ये भी 20 है, ठीक है। और ये इसका क्या है, सेंटर है। यहाँ कोड यानी कि डायमीटर से तो ये निकल गया ना कि हाफ होगा वो रेडियस होगा, इसलिए हमने हाफ क्या ले ली, उसकी रेडियस। और ये भी क्या है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो माइनर कोड यानी कि यहाँ तक ये जो चीज़ आ रही है ना, ये हमें क्या निकालनी है, ये तो हमें निकालनी है यहाँ पे, इसी की तो लेंथ पूछ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, कि ये कौन सा हो गया, यानी कि वो हो गया जिसकी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है, तो वो वाला इक्वी ट्राइंगल हो गया ये। तो यहाँ से तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है, ये हमें पता है 60 डिग्री बनता है। तो 60 डिग्री एंगल बनता है ना, तो इसका रेडियन में कितना हो गया, तो यहाँ से एंगल जो एंगल होगा वो रेडियन में कितना होगा, तो पहले अपने पास जो एंगल तो आ गया अपने पास, और ये रेडियस भी आ गई, ठीक है। आप अपना काम है बस ओनली एल निकालना, तो एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से अपने को पता है गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इसमें कोड लेंथ, तो यहाँ से कोड लेंथ तो हमारे कुछ काम की नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। और यहाँ से क्या आया कि यहाँ पे अपने पास एक आई लेंथ हमें निकालनी है, तो फाइंड क्या करना है एल, तो आर्क लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ कितना है, एल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल है अपने पास 60 डिग्री, तो यहाँ से एंगल इन रेडियन क्या होगा, एंगल इन रेडियन वो कितना हो गया 60, और पाई अपॉन में 180, और ये आ गया रेडियन, यहाँ से आया पाई/3 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, थीटा इक्वल्स टू L/R, हमें L चाहिए, R इंटू L चाहिए, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई/3, और यहाँ पे आ गई R की वैल्यू कितनी है अपने पास, R की वैल्यू
20 और L यहाँ से पाई की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो 22 हमने ये रख दी। ठीक है, अब कुछ कट थोड़ी ना रहा, नहीं कट रहा, तो यहाँ से कितना आ गया 4 4 और यहाँ पे 7। अब 7 से डिवाइड करा दो, तो 7 6 और फिर 2, तो यानी 2 रिमेनिंग हुआ 40। यहाँ पे 20 बचा, तो 20 में जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 6 बचा, अगेन 6 पॉइंट, और अगेन फिर क्या बचा 6 के आगे 0 68, तो 8 समझा 56, तो 7, यानी कि समथिंग ये आए। ये अपने पास क्या है, इसकी एल आई। ठीक है, तो ये अपना 50 क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें देखो ये अपने पास एक एग्जाम्पल भी सोल्व किया था और अपने पास सेम टू सेम है, ये तो आप ही कर लेना सीधा सीधा। यहाँ पे क्या है, ये रेडियन है, इसको रेडियन में चेंज कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैंने ये का यही क्या किया, एक एग्जाम्पल सोल्व किया है, तो आपको ये करना ही है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये वाला। इसमें अब इसमें देखो थोड़ा सा अपने को डायग्राम ही देखना है, बस डायग्राम के लिए एक थोड़ा सा सर्किल ले लो, सर्किल जैसा ही बनेगा ये। ठीक है, सर्किल जैसा बनाना, तो यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग द एंगल इन रेडियन विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। यानी कि यहाँ पे अपने पास देखो ये अपने पास देखो पेंडुलम, और पेंडुलम ऐसे घूमता रहेगा ऐसे, तो ये देखो पेंडुलम हुआ, तो पेंडुलम का मीन्स आ गया कि ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी सर्किल की। तो अपने पास रेडियस की जो सर्किल है वो कितनी दी हुई है, थोड़ा सा वो है 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आया। अब अपने को क्या निकालनी है कि टिप डिस्क आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि जब ये इतना चलता है ना, ऐसे घूमता है, तो इसकी जो आर्क लेंथ है वो कितनी आती है, वो हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो डिस्क्राइब द एंगल, फाइंडिंग द एंगल इन रेडियन। हाँ, कि एंगल हमें क्या है, रेडियन में दिया हुआ है, और यहाँ पे आर्क की जो लेंथ है वो हमें कितनी, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट वे में ये जाता है। एक बार 10 सेंटीमीटर का उसका, ये एक बार 10 सेंटीमीटर लेता है, एक बार 70 सेंटीमीटर यहाँ तक जाता है, फिर ये 21 सेंटीमीटर आता है। तो इसका मतलब अपने पास क्या है कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है अपने पास, यानी कि सर्किल का रेडियस दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या होगा कि रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल कितना है अपने पास, वो है 75 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। तो जो पहला जो टाइप होगा उसको हम सोल्व करते हैं। तो पहले के लिए जो आर्क लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ कितनी है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन में आर। तो यहाँ पे एल कितना है, 75 है, और यहाँ पे ये कितना आएगा 10। तो रुकिए थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पे रेडियस तो नीचे आएगी और ये आएगा 5। तो इसको जैसे हम 2 और इसे 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स और 50 टाइम्स। तो ये क्या आएगा, रेडियस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप है वो भी सेम ही आएगा इसका, बस फॉर्मूले में आर्क लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। आर्क लेंथ कितनी है यहाँ पे 15। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा 75 अपॉन में 50, यहाँ पे कितनी टाइम जाएगा, यानी 65 टाइम जाएगा, तो 15 रेडियन।
और ये आपके सामने थर्ड वाला भी। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है आर्क लेंथ कितनी है? आर्क लेंथ है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो थीटा का फॉर्मूला है वो आएगा आर्क लेंथ 21 अपॉन में 75। तो यहाँ से देख लो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा? यहाँ पे जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ पे जाएगा 5 टाइम्स सॉरी। और ये रेडियन। तो हमने इसके तीनों क्या किए हैं, तीनों को सोल्व कर दिया मैंने। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पढ़ेंगे, जितना भी उसका बेसिक है वो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच।